करवा चौथ के इतिहास के बारे में कोई सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कथाएं और सामाजिक कारण माने जाते हैं, जिनमें देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की पत्नियों द्वारा संकट दूर करने के लिए व्रत रखना, प्रु द्रौपदी और प्रु महाभारत काल की कथा, प्रु सावित्री और प्रु यमराज की कथा और विवाह के बाद महिलाओं के अकेलेपन को दूर करने के लिए समुदाय बनाने का सामाजिक कारण शामिल हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। पौराणिक कथाएं देवताओं और दानवों का युद्ध। एक कथा के अनुसार जब देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो देवताओं के हारने पर उनकी पत्नियों ने ब्रह्मदेव के कहने पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया, जिससे देवताओं को युद्ध में जीत मिली। द्रौपदी की कथा। प्रु महाभारत काल में जब पांडवों पर संकट था, तब प्रु भगवान कृष्ण ने प्रु द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिससे पांडवों के संकट दूर हुए। सावित्री की कथा। कुछ कथाओं में प्रु सावित्री की कहानी का उल्लेख है, जिन्होंने अपने मृत पति को यमराज से वापस लाने के लिए उपवास रखा था और प्रु यमकराज से पति के लिए जीवनदान प्राप्त किया। करवा माता की कथा। करवा माता ने एक मगरमच्छ को अपना व्रत पूरा करके दंडित किया और अपने पति को बचाने में सफल हुई, जिसके बाद यमराज ने करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया। सामाजिक कारण। अकेलेपन को दूर करना। एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण यह भी है कि विवाह के बाद महिलाएं अक्सर अपने मायके से दूर एक अनजान घर में अकेली और अकेलापन महसूस करती थीं। करवा चौथ का व्रत उन महिलाओं को एक दूसरे से मिलने, दोस्ती करने और दिन को खुशी खुशी मनाने का अवसर देता था, जिससे उन्हें अकेलापन दूर करने में मदद मिलती थी और वे एक दूसरे को अपना मित्र बनाने लगीं। पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक। आज के समय में यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और करुणा का प्रतीक बन गया है, जहां महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत आज भी सुहागिन महिलाओं के बीच अपने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है।